जीवन कितना भी संतप्त क्यों न हो, संसार की चिंताओं के कारण, संसार के शोकों के कारण, संसार के दुखों के कारण जो भगवान के चरण में विराजमान कमल के चिन्ह का चिंतन ध्यान करते हैं, फिर उनकी वह तपन मिट जाती है, क्योंकि कमल ताप को मिटाता है। संसार में जितने भी ताप हैं, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कमल के चिन्ह का ध्यान करने से सब प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहले भगवान के चरण का ध्यान करें। पद पंकज गोपाल के कर मन नित प्राति ध्यान, ताप हरन तारन तरन मंगल मोद निधान। कैसे हैं भगवान श्री गोपाल के चरणारविंद? बोले जो इनका ध्यान करता है उसके जीवन में किसी प्रकार का ताप नहीं रहता। ताप हरन, समस्त तापों को हरने वाले हैं, और मंगल करन, भवसागर से तारने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए यदि संसार में कोई सुदृढ़ मजबूत नौका है तो वो भगवान के चरणारविंद है। ताप हरन तारन तरन मंगल मोद निधान। यहीं से ध्यान प्रारंभ होगा, चरणों से। चरणों का चिंतन करें। फिर कैसे चरण हैं? कमलासन आसीन दीन दुख टारन हारे, अरुण बरन अरविंद चरणता ऊपर धारे। भगवान श्री गोपाल जी महाराज, भगवान श्री राधिकानाथ कहाँ बैठे हैं? बोले कमल के आसन पर। हृदय ही वो कमल है जिस पर ये विराजे हैं। अलग अलग पंखुड़ियां हैं इस कमल की। उस कमल की चर्चा में जाएंगे तो व्याख्या और विस्तृत हो जाएगी, लेकिन हृदय के कमलासन पर भगवान श्री बालकृष्ण विराजे हैं। इसलिए कमलासन आसीन है। कैसे ये चरण? बोले दीनों के दुखों को समाप्त करने वाले हैं। रंग कैसा है इनका? बोले अरुण बरन, लाल लाल चरण हैं, अति कोमल है ना। तो इतना, जहां बहुत कोमल बालक जब पैदा होता है तो उसके चरण हाथ आप देखो बिल्कुल लाल दिखाई पड़ते हैं। जहां कोमलता है, जहां अत्यधिक कोमलता है, वहां लालिमा दिखलाई पड़ती है। अरुण बरन अरविंद, ये भी अरविंद है, कमलासन पर ही बैठे हैं, लेकिन भगवान के जो चरण हैं ये भी कमल ही हैं। अरुण बरन अरविंद चरणता ऊपर धारे। कमल के आसन पर एक चरण रखा हुआ है और दूसरा चरण भी कमल के आसन पर ही है। अब चरण से जब ऊपर बढ़े ध्यान में तो क्या देखोगे? बोले भगवान के नख चंद्रिकाओं का दर्शन करें। ठाकुर जी की नख चंद्रिका, बोले ये ऐसी कांति बिखेर रही है, एक एक मड़ियों में जितना प्रकाश है उससे हजारों हजारों गुना अधिक प्रकाश भगवान के चरणों की एक एक नखमणि चंद्रिका में है। बोले हजारों नहीं, लाखों नहीं, कोटि चंद्र द्युति मंद करन नख सोहत न्यारे। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की कांति को भी लजा रही है इनके चरण कमलों की नखमणि की छटा। एक सबसे बड़ी मणि है अंगूठे वाली, फिर दूसरी मणि उससे छोटी,
फिर तीसरी मणि उससे भी छोटी, चौथी मणि उससे भी छोटी, और पांचवी मणि तो बहुत ही छोटी है, लेकिन कोट कोट चंद्रमाओं की आभा को भी लजा रही है भगवान की चरण नखमणि चंद्रिका की छटा। कोटि चंद्र द्युति मंद करन नख सोहत न्यारे, नागर नंद किशोर इष्ट गोपाल हमारे। अब जब चरणों का ध्यान हो गया तो धीरे धीरे ऊपर बढ़े। अब भगवान का शरीर दिखलाई पड़ने लगा। तो श्री अंग की शोभा कैसी, नव जलधर सम श्याम बाल बपु दीपत दिगंबर। नव जलधर, मानो ऐसा लगता है बादलों में अभी अभी नवीन नवीन जल भरा है, और नए नए बादलों की, छोटे छोटे बालकों बादलों की जल भरने पर जो अद्भुत कांति, अद्भुत श्याम वर्ण की आभा होती है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी का जो श्री अंग है वह श्याम है। और उसके ऊपर जब बढ़े धीरे धीरे तो कटी प्रदेश आया। नव जलधर सम श्याम बाल बपुदिपत दिगंबर, कटि तट ऊपर क्षुद्र घंटिका राजत सुंदर। बच्चों को हम लोग करधनी पहनाते हैं, हमारे गोपाल जी के कमर में भी करधनी पड़ी है, और उसमें छोटी छोटी घंटिकाएं, छोटे छोटे नूपुर शोभा पा रहे हैं। अब जब घुटनों के बल चलते हैं ठाकुर जी तो वो आपस में शब्द करते हैं, मंद मंद ध्वनि ध्वनित। ठाकुर जी की कमर की करधनी की जो ध्वनि है ना, वो बहुत चुभने वाली नहीं है, बहुत तीखी नहीं है। कैसी है, मंद मंद ध्वनि ध्वनित, मंजू मंजरी जू धारे, यशुमति जीवन प्राण, इष्ट गोपाल हमारे। अब और ऊपर बढ़े, ठाकुर जी की कटी तक की शोभा हो गई, अब ध्यान में और ऊपर चलना है। और ऊपर चढ़े तो ठाकुर जी के दो दो हाथ दिखलाई पड़े। हमारे जो गोपाल जी हैं ना, वो ऐसे करके नहीं बैठे। जनरली हम देखेंगे तो गोपाल जी का एक हाथ नीचे रहता है और एक हाथ ऐसे रहता है, लेकिन जिस स्वरूप की वर्णन हम कर रहे हैं इस समय, वो स्वरूप एक हाथ पृथ्वी पर नहीं है उनका, दोनों हाथ ऐसे उठे हुए हैं। दोनों हाथों में ठाकुर जी की सामग्री है। क्या है, पायस सभ्य पाणी माही राजत अति नीको। हमारे गोपाल जी महाराज का जो सीधा हाथ है ना, उसमें क्या है, बोले पायस। पायस कहते हैं मक्खन को, मक्खन का चिकना गोला ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। बेली में भर के रख दो, अच्छा नहीं लगेगा ठाकुर जी को, गोला चाहिए। माखन की लोनी दे दे मिसरी को डेला, संग सखन के देखूंगो मैया गैयन को मेला। तो उनके हाथ में माखन की लोनी है। सभ्य पाणी, सीधा हाथ कौन सा है, ये वाला, तो सीधे हाथ में माखन का गोला। पायस सभ्य पाणी माही राजत अति नीको। बहुत प्यारा लग रहा है ठाकुर जी के हाथ में ये मक्खन का गोला। और है नवनीत पुनीत दक्ष कर भावत जी को। हमारे ठाकुर जी को नवनीत बड़ा प्रिय है, इसलिए इनको नवनीत प्रिय कहते हैं। और एक हाथ में पायस खीर और दूसरे हाथ में नवनीत माखन का गोला है। दोनों हाथ ऐसे ही उठे हुए हैं, बैठे हैं ठाकुर जी। पायस सभ्य पाणी, पायस कहते हैं खीर को। खीर है एक हाथ में और दूसरे हाथ में नवनीत है। नवनीत पुनीत दक्ष कर भावत जी को। भगवान के दक्षिण हाथ में
महाराज सुंदर माखन का गोला और खीर का गोला। खीर वो कटोरी वाली नहीं जिसमें दूध अलग जावे चावल अलग जावे, हैं? ऐसी भी करते ना, कभी सीटी लगाई चावल में और दूध में मिला दिया, खिलाना ही तो है। नहीं, खीर बनाना आता कहां है लोगों को। खीर तो ऐसी बने जो एक बार यदि गोला बनाया जाए तो वो गोला गोला का गोला बना रहे। हाँ जी, चावल तो ढूंढने से नहीं मिलेगा खीर में। कभी ब्रजवासियों के हाथ की खीर खा करके तो देखो। तो एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में खीर का गोला, और उससे ऊपर बड़े ध्यान में क्या कहना। और कंचन के हार जटित भुज बंध भुज धारे। गले में सुंदर सोने के हार पहने हुए हैं ठाकुर जी, मरकत मणियां जिसमें चमक रही हैं, और दोनों भुजाओं में बाजू बंद धारण कर रखे हैं। गोपी जन सुख देन इष्ट गोपाल हमारे। और आगे बढ़े तो ठाकुर जी के हाथ दिखलाई पड़े। हाथों में क्या है? कर कंकण मणि जटित मंजू मुदरी मन मोहत। हाथों में पद्मराग की मणियों से बने हुए कंगन ठाकुर जी ने धारण कर रखे हैं, और अलग अलग उंगलियों में अलग अलग छोटी छोटी मुद्रिकाएं पहन रखी हैं। आहा, कर कंकण मणि जटित, हाथ में मणियों से जटित कंगन, और मंजू मुदरी मन मोहत, और रुरुनख पदक विचित्र मनहु विधु युग नभ सोहत। यहां बीचों बीच ठाकुर जी के बग नखा पड़ा हुआ है। दो नखून हैं सिंह के, बाघ के। मैया जसोदा इसलिए पहनाती है कि लाला को काऊ की नजर नहीं लग जावे और हमारो लाला काऊ से डर नहीं जावे, इसलिए बग नखा पहनाती है। और एक नख नहीं, दो नख हैं इसमें। एक सुंदर लॉकेट बना हुआ है ठाकुर जी का, जिसमें एक ऐसे करके दो नख लगे हुए हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ दो चंद्रमा आकाश में चमक रहे हों। रुरु नख पदक विचित्र मनहु विधु युग नभसु। विधु अर्थ है चंद्रमा, विधु कहते हैं चंद्रमा को। और यहां एक चंद्रमा नहीं है, दो दो चंद्रमा एक साथ आ गए हैं। मानो आज आकाश में दो दो चंद्रमाओं का एक साथ दर्शन हो रहा है। चंद्रमा भी टेढ़ा है ना, दोज का चंद्रमा। तो विधु युग नभ सोहत, काला अंग है ठाकुर जी का, तो काले श्याम अंग पर वह जो नख हैं बाघ के, वो बड़ी सुंदर शोभा पा रहे हैं। और क्या कहें इनकी शोभा। लजत कोटि सत काम, करोड़ों करोड़ों कामों को भी लजा रहे हैं। लजत कोटि सत काम धाम शोभा के न्यारे। शोभा के धाम है, सुंदरता के धाम है ठाकुर जी हमारे। माथुर कुल कुल देव इष्ट गोपाल हमारे। अब आगे चले, यहां तक का हो गया ना। अब ऊपर बढ़े तो ठाकुर जी का मुखारविंद आया। अब सुनिए हमारे ठाकुर जी का मुखारविंद कैसा है। शरद इंदु द्युति मंद करन मुखमंडल भ्राजे। शरद इंदु, चंद्रमा की शोभा अपार है, लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, इंदु का अर्थ भी चंद्रमा ही है। शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना, उसकी आभा कुछ अद्भुत होती है। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्र बिल्कुल गोल होता है, ऐसे हमारे ठाकुर जी का मुखारविंद बिल्कुल गोल है।
और शरद के इंदु की शोभा को भी जो मानो आज अपने मुखचंद्र की शोभा से मंद कर रहे हैं, जिनके मुखचंद्र की शोभा के आगे शरद का चंद्र भी फीका पड़ रहा है, ऐसा मुखचंद्र है हमारे ठाकुर जी का। शरद इंदु द्युति मंद करन मुखमंडल भ्राजे, और सुंदर मुखारविंद, और उसमें जब लाल जी अपने प्रेमियों को अपने पास आते हुए देख करके हंसने लगते हैं, तो लाल जी की छोटी छोटी दतुलियां दिखलाई पड़ने लगती हैं। कैसी हैं वो दंत पंक्ति? बोले कुंद कली से रदन, कुंद की जो कली अभी खिली नहीं है, आई है पौधे पर, वृक्ष पर कुंद की कली आई है, छोटी सी दिखलाई पड़ती है और अद्भुत सफेद कांति होती है। ऐसे ही ठाकुर जी की दंत पंक्ति दिखलाई पड़ रही है। कुंद कली से रदन कहां है? अधर पुट अरुण विराजे, लाल लाल दोनों अधर ठाकुर जी के, और उसके पास में ही दमकत गोल कपोल, किसी के पिचके हुए होते हैं, किसी के फैले हुए होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के कपोल अद्भुत, ऐसा लगे महाराज पास में जाओ तो कोई दर्पण सामने आ गया, अपना मुख भी दिख जाए, ऐसे चमकने वाले। दमकत गोल कपोल, और वहीं पर पास में कुंडल अनियारे, बाल केली के ब्रह्म इष्ट गोपाल हमारे। आहा, अब जब चेहरे तक पहुंच ही गए, मुखारविंद की शोभा को निहार ही लिया, तो ठाकुर जी की मुस्कुराहट कैसे बच सकती है? मंद मधुर मुस्कान, तीखी हंसी नहीं है ठाकुर जी की, मंद मुस्कान है। ठाकुर जी खिलखिला करके तो बहुत कम हंसते हैं, उनकी मंद मुस्कान ही लोगों के कलेजे को फाड़ डालती है। साहब, मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, चोट खाई है मैंने जो दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। जिन्होंने श्याम सुंदर की मुस्कान को देखा ना, वो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। मंद मधुर मुस्कान ज्ञान अरु ध्यान डुलावत, बड़े बड़े ज्ञानी उनका ज्ञान, बड़े बड़े ध्यानियों का ध्यान ठाकुर जी की मंद मुस्कुराहट से डिग जाता है। और क्या कहें इस मुस्कान का? नारद शारद शंभु वेद विधि पार न पावत। नारद जी हो चाहे शारदा सरस्वती, भगवान शंकर हो या भगवान वेद, और ब्रह्मा जी का तो कहना ही क्या, कोई भी ठाकुर जी की मुस्कान का पार नहीं पा सकते। ऐसी मुस्कान। अब मुस्कुराहट देख ली ठाकुर जी की, अब इनके दोनों नेत्रों को भी देख लो, ये ध्यान ही चल रहा है अभी। कमल कली से अरुण युगल लोचन रत्नारे। एक नेत्र थोड़ा ही है, दोनों नेत्र हैं, मानो कमल की कली खिली है, और कमल कली से अरुण, लाल लाल नेत्र हैं, इसलिए युगल, युगल लोचन। कमल कली से अरुण युगल लोचन रत्नारे, पूर्ण ब्रह्म मुकुंद इष्ट गोपाल हमारे। ठाकुर जी के नेत्रों का दर्शन किया, अब नासिका को भी देख लो। नासिका कैसी? बोले तोते की जैसी तीखी नासिका है, कटीली।
और उस नासिका के मध्य में यहां बीचों बीच एक मोती, लंबा मोती, बुलाख बोलते हैं उसे, वो यहां लटका हुआ है। और ठाकुर जी जब इधर उधर देखते हैं तो वो मोती हिलता है, अद्भुत शोभा होती है। नासा मध्य बुलाख लोल लटकन अति नीकी। उसकी जो लटकन है ना बुलाख की, अति दिव्य। और कज्जल युक्त कटाक्ष बिलोकन मोहन जी की। काजल लगा है आंखों में, मैया बिना काजल के तो कभी छोड़ती नहीं है। कुछ नेत्र तो वैसे ही बड़े हैं, और कुछ हमारी ब्रज की मैयाएं जब बच्चा होता है ना छोटा, तो उसको ऐसे ऐसे करके आंखों में काजल लगाती है ताकि मेरे लाला के नेत्र और बड़े हो जाएं। बड़ा नेत्र सुंदरता का सूचक है। तो कज्जल युक्त कटाक्ष बिलोकन मोहन जी की। हमारे ठाकुर जी सीधे नहीं देखते कभी, हमारे ठाकुर जी तो तिरछा ही तिरछा देखते हैं। कटाक्ष चितवन है इनकी। कटाक्ष चितवन का, कटाक्ष विलोकन का अभिप्राय है नेत्र का ये जो कोना होता है, हमारे तो यहीं तक है, लेकिन जिनके नेत्र बड़े होते हैं उनके नेत्रों की ये कट यहां कान तक छूती है पीछे, और वो जब देखते हैं ना तो सामने नहीं देखते, ऐसे इधर की ओर पुतली करके देखते हैं। उसको कहते हैं कटाक्ष चितवन। वह हमारे श्याम सुंदर की चितवन है। नासा मध्य बुलाख लोल लटकन अतनी की, कज्जल युक्त कटाक्ष विलोकन मोहन जी की। आए क्यों हैं पृथ्वी पर, अवतरित क्यों हुए? बोले दर्प हरन कंदर्प, कामदेव के मान को मर्दित करने के लिए प्रभु अवतरित हुए हैं। अभिमानियों के अभिमान को चूर चूर कर देने के लिए अवतरित हुए हैं। दर्प हरन कंदर्प हेतु बपु भू पर धारे, नयनानंद निधान इष्ट गोपाल हमारे। सब वर्णन हो गया। अब ठाकुर जी के सब मस्तक का, यहां नेत्र तक का दर्शन हो गया ना, अब ऊपर बढ़ना है। कहां? और ऊपर तो क्या आएगा? मस्तक। मस्तक पर आंखों के जस्ट ऊपर पहले ये भ्रकुटियां हैं। कैसी हैं ठाकुर गोपाल जी की भ्रकुटी? मानहु काम कमान, चढ़ा हुआ धनुष होता है ना, टेढ़ा बिल्कुल। आज ऐसा लग रहा है मानो कामदेव को छोड़ेंगे नहीं किसी काम का। मानहु काम कमान भ्रिकुटी युग सुंदर राजत। अति सुंदर भ्रकुटियां मेरे गोपाल की, और उसके मध्य में चंदन चर्चित भाल, दोनों ओर केसर कस्तूरी अगर तगर यानी कितने तरह के वस्तुओं को मिलाकर के चंदन का लेप तैयार किया गया है, और वो दोनों ओर भरा हुआ है। चंदन की खौर, हमारे ब्रजवासियों को देखो ऐसे भर भर के आते हैं चंदन लगा करके। ये सीखे कहां से? हमारो लाला ही ऐसो है। मानहु चंदन चर्चित भाल, केवल चंदनी पोत के नहीं आते, बीच में बड़ा मनोहर तिलक भी है। मानहु काम कमान भ्रकुट युग सुंदर राजत, और चंदन चर्चित भाल तिलकता मध्य विराजत। बीच में लाल रंग का तिलक, और उसके ऊपर चले आहा काले काले घुंघराले बाल। अलका बलि अली सदृश, ऐसी काली कांति है भगवान के, ऐसे काले बाल हैं मानो लगता है
मुख कमल पर रीझ करके इस मुख कमल के अरविंद का पराग का पान करने के लिए हजारों हजारों भौरे ठाकुर जी के मुख कमल के पास में एक साथ आ गए हों। अलका बलि अली सदृश, अली कहते हैं भौरे को, अलका बलि अली सदृश शीस सोहे घुंघरारे। आज लोग अपने बालों को घुघराला कराने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी के तो सहज घुघराले बाल हैं। अलका बलि अली सदृश शीस सोहे घुंघरारे, विश्व विमोहन कृष्ण इष्ट गोपाल हमारे। यह है भगवान के ध्यान की रीत। इस प्रकार भगवान के चरण से लेकर और मुखारविंद तक का ध्यान करें और फिर वहां से ध्यान करते करते अपने अपने चित्त को फिर चरणों में ला करके नेत्रों को बंद कर ले। ये जो मैंने आपको सुनाया ध्यान, ये हमारे पूज्यपाद गुरुदेव, हमारे दीक्षा गुरु, प्रातस्मरणीय परम वंदनीय निकुंज सेवा प्राप्त निकुंजवासी पूज्यपाद श्री विठलेश जी महाराज की रचना है। उन्होंने ये गोपाल अष्टक अपने भक्तों को सहज भगवान का ध्यान करने के लिए स्वयं अपने हाथों से लिख करके दिया है। जैसे कहते हैं गोपाल अष्टक, 9 पार्ट हैं इसके, 8 मैंने बोल दिए और 9वां बोल करके आज की यात्रा को विराम करते हैं। अंतिम वाक्य लिख रहे हैं पूज्य गुरुदेव। धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहत हैं जे नर, गोपालाष्टक नित्य पाठते पावे ते नर। जिसे धर्म चाहिए उसे गोपाल का ध्यान करने से धर्म मिलेगा, जिसे अर्थ चाहिए उससे अर्थ मिलेगा, जिसकी संसार में कुछ कामनाएं हैं वो भी पूर्ण होंगी, और जो मोक्ष के अभिलाषी हैं उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहत हैं जे नर, गोपालाष्टक नित्य पाठते पावे ते नर। दीन बंधु भव सिंधु मगन जन तारन हारे, बनत श्री विठ्ठल प्रभु बाल कृष्ण गोपाल हमारी। एक बार जयकार कर लीजिए, बोलिए गोपाल जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरी शरण में आया हूँ, ओ प्रभु तेरी शरण